भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 1200 के पार पहुंच गए हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। विशेष रूप से केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसमी बदलाव और वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी से कमी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के हैं और मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने, अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी संसाधनों की तैयारी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। केरल में अब तक सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जहां मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में भी नए मामले बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रशासन सतर्क हो गया है और केंद्र सरकार ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। डीजीएचएस, एनसीडीसी और आईसीएमआर जैसी संस्थाएं मौजूदा हालात की समीक्षा कर रही हैं। राज्यों को टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नए वेरिएंट पर नजर रखी जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। भारत में एक बार फिर से कोविड-19 अपने पैर पसार रहा है। दरअसल देश भर में कोरोना के वायरस 1200 से ज्यादा हो चुके हैं। भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में ये दोबारा उभर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको लेकर पैनिक करने की अभी जरूरत नहीं है। फिलहाल कोविड के लक्षण हल्के हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सावधानी जरूरी है। कोविड को लेकर आम लोगों के मन में आ रहे जरूरी सवालों का जवाब आपको हम बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दस्तक देते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तैयारी पूरी कर ली है और जांच के लिए 2000 आरटी-पीसीआर और दवाओं के किट के स्टॉक को तैयार किया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम भी बना दी गई है और चिकित्सकों का यह भी मानना है कि ये इतना खतरनाक नहीं है और ये सामान्य फ्लू की तरह ही है। खांसी, जुकाम और खराश है तो मास्क जरूर लगाएं, डॉक्टर को दिखाएं और खाने पीने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। बेवजह अस्पताल समेत भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दिल्ली में 2 साल के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 पार कर गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 104 मरीजों की पुष्टि की गई थी, जबकि 24 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इससे पहले वर्ष 2023 की 7 मई को कोरोना के 119 मामले सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोरोना के मामले सरकार के संज्ञान में है। अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जो पूरी देखरेख कर रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की कोई घबराने की स्थिति अभी तो नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी कहा कि नए वेरिएंट के कारण होने वाले कोविड में अब तक केवल वायरल बुखार के लक्षण दिखाई दिए हैं। लोगों से अपील है कि वो घबराए नहीं। सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को एडवाइजरी भेज रखी है। ये सिर्फ एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। अस्पतालों को बिस्तर, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और उपकरणों के साथ तैयार रहने की सलाह दी गई है। चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के 104 सक्रिय मामलों की सूचना दी। इंस्कोप के डाटा के अनुसार अब पता चला है कि देश में कोविड के NB 1.8.1 और LF.7 का वेरिएंट मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोनों वेरिएंट्स को सब वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है और इसको लेकर निगरानी जारी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के दोनों सब वेरिएंट्स NB 1.8.1 और LF.7 के मामले भारत सहित कई देशों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय आबादी में भी इसके कारण संक्रमण में तेजी से उछाल आया है। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने NB 1.8.1 को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। अब तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में ही देखा जा रहा था। हालांकि वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग का मतलब है कि अब वायरस के इस रूप को लेकर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान वायरस में हुए परिवर्तन और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इस वर्गीकरण का मतलब होता है कि वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक नहीं है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।